हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी फील्ड 360। याद है, पिछली वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का 3 स्टेप मेथड सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, जरूर देख लेना। आज हम गणित की किताब के एक बहुत ही जरूरी सवाल उदाहरण 4 को समझने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें अक्सर लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है, पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे एकदम मक्खन की तरह आसान बना देंगे। तो आज का ये सफर हमें एक बेसिक मेथड से सीधा उस प्रो टिप पर ले जाएगा, जिसके बाद सच में पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यही है कि भाई शुरू कहाँ से करें? हल निकालने के लिए x की वैल्यू क्या रखें? ये सवाल बिल्कुल जायज है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उस मेथड पर एक नजर डालते हैं जिससे हम सब ने शुरुआत की है, जिसे कहते हैं 3 स्टेप मेथड्स, और दूसरा काउंटिंग मेथड। मतलब बस गिनती से शुरू कर दो, 1 2 3, यही सब रख के देखते हैं। ये थोड़ा धीमा है। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 4x + 3y = 12। अब अगर हम अपने बेसिक तरीके से चलें और x की जगह 1 रख दें तो ये क्या बनेगा? 4 × 1 जो हो गया 4 + 3y = 12। सिंपल। अब आगे क्या? इस 4 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 8 के, और इससे y की वैल्यू क्या आई? 8/3। अब जैसे ही ये फ्रैक्शन वाला जवाब आता है ना, कई लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ गलत हो गया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये थोड़ा अजीब दिख सकता है, पर ये एकदम सही जवाब है। अच्छा चलो, x = 2 रख कर देखते हैं, तो y आता है 4/3। अरे फिर से एक फ्रैक्शन। देखा, पहले 2 तरीकों में टाइम भी लगा और जवाब भी फ्रैक्शन में आया। मतलब ये मेथड काम तो करता है, पर एग्जाम के प्रेशर में इतना टाइम कौन लगाएगा और इतने सारे फ्रैक्शंस को हैंडल करना। और मजे की बात जानते हैं क्या है? अगर हमने x = 3 ट्राई किया होता तो y सीधा सीधा 0 आ जाता। एकदम परफेक्ट क्लीन इंटीजर सॉल्यूशन, कोई झंझट ही नहीं। तो यहां सवाल ये उठता है कि क्या कोई स्मार्ट तरीका है जिससे हम ये आसान वाले जवाब पहले ही ढूंढ सकें बिना इतनी मेहनत किए? और इसका जवाब, मजे की बात यह है कि आपकी किताब में ही छिपा है, और इसी का नाम है जीरो मेथड। ये वो सीक्रेट हथियार है जिससे टॉपर्स एग्जाम में अपना टाइम बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये प्रो टिप सीधे आपकी किताब से ही है। ये कहता है कि सबसे आसान तरीका है, पहले x को 0 मान लो और फिर y को 0 मान लो। सच कहूं तो ये किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है। पर ऐसा क्यों है ये इतना आसान? क्योंकि जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल को 0 सेट करते हैं, इक्वेशन का एक हिस्सा तो फुर्र से गायब हो जाता है, और फिर जो बचता है उसे हल करना तो बच्चों का खेल है। चलिए अब बातों से आगे बढ़कर इस स्टेप को एक्शन में देखते हैं। चलिए हम इस 0 वाली ट्रिक को हमारी ओरिजिनल इक्वेशन 4x + 3y = 12 पर लगाकर देखते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट स्टेप, हम x को 0 मान लेते हैं, तो 4 × 0, पूरा 4x वाला पार्ट ही गायब हो गया, 0 बन गया। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 3y = 12। तो y कितना हुआ? 12/3 यानी कि 4। और देखिए, पहला सोल्यूशन फट से मिल गया, 0,4। ओके, अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। इस बार हम y को 0 रखेंगे और 3 × 0 यानी 3y वाला पार्ट गायब। अब क्या बचा? सिर्फ 4x = 12। इसका मतलब x = 3, और दूसरा सोल्यूशन भी फट से हाजिर है, 3,0। देखा, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं, एकदम सिंपल। तो अब आपने दोनों तरीके देख लिए हैं। अब जरा फर्क देखिए। स्टैंडर्ड मेथड में x = 1 रखने पर हमें कितने सारे स्टेप्स करने पड़े, और जवाब भी फ्रैक्शन में मिला, 8/3। लेकिन जीरो मेथड में जैसे ही हमने x = 0 रखा, 4x वाला हिस्सा तो गायब ही हो गया और हमें सीधा मिला y = 4। एक ही स्टेप में एकदम साफ सुथरा जवाब। मतलब दोनों सॉल्यूशंस कितनी आसानी से और कितनी जल्दी मिल गए। पता है इस मेथड की सबसे अच्छी बात क्या है? कई बार तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कैलकुलेशंस दिमाग में ही हो जाती हैं, और एग्जाम में जो कीमती सेकंड्स बचते हैं ना, वो तो बोनस हैं। तो एग्जाम के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल। सबसे पहले जीरो मेथड यूज करके 2 आसान क्विक सॉल्यूशंस निकाल लीजिए, ठीक है? उसके बाद अगर और सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है तो आप 1 2 3 जैसे सिंपल नंबर्स यूज कर सकते हैं।
ट्रस्ट मी, ये स्ट्रैटेजी आपका बहुत सारा टाइम बचाएगी। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात आती है, जहाँ अक्सर बच्चे डर जाते हैं, और वो है फ्रैक्शन वाले जवाब। सोचो, आपने मेरी जीरो वाली ट्रिक इस सवाल में लगाई, 7x माइनस 3y इक्वल्स 2। अगर हम यहाँ x को 0 रखते हैं तो माइनस 3y इक्वल्स 2 आता है, मतलब y इक्वल्स टू माइनस 2/3। और अगर y इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो 7x इक्वल्स टू 2 आता है, यानी x इक्वल्स टू 2/7। अब आप सोचोगे, अरे ये तो फ्रैक्शन में आ गया, क्या मेरा सवाल गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन वाला आंसर भी 100% सही होता है, उससे डरना नहीं है। देखो, ग्राफ पेपर पे जैसे 1 और 2 होता है ना, वैसे ही उनके बीच में 2/7 भी तो एक पॉइंट है। तो अगर एग्जाम में 0 रखने पर आंसर फ्रैक्शन में भी आए तो उसे काटना मत, उसे वैसे ही छोड़ देना। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। लेकिन एक मिनट, ये प्रो टिप वैसे तो हर जगह काम करती है, पर 2 ऐसे खास मामले हैं जहां हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि वो स्पेशल केसेस क्या हैं। पहला केस है जब लाइन ओरिजिन यानी 0,0 से गुजरती है, और दूसरा केस है जब इक्वेशन में से एक वेरिएबल ही गायब हो जाए। तो पहला ट्रिकी केस है, यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, देखते हैं क्या। यहां देखो, अगर हम x को 0 रखते हैं तो y भी 0 आ जाता है, और अगर y को 0 रखते हैं तो x भी 0 आ जाता है। मतलब 0 मेथड से हमें एक ही पॉइंट 0,0 दो बार मिल रहा है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, एक सीधी रेखा बनाने के लिए हमें हमेशा 2 अलग अलग बिंदुओं की जरूरत होती है। सिर्फ एक बिंदु 0,0 से तो बात नहीं बनेगी ना। तो अब क्या करें? इसका समाधान बहुत बहुत आसान है। जब हमारी 0 वाली टिप हमें बार बार एक ही बिंदु पर ले आए तो घबराना नहीं है। बस x के लिए कोई दूसरा आसान सा मान चुन ले, जैसे x बराबर 1। आप चाहें तो 2, 5 या -1 भी ले सकते हैं, पर 1 से कैलकुलेशन सबसे आसान रहती है। चलिए इसको भी हल करके देखते हैं। हमने x बराबर 1 लिया तो समीकरण क्या बना? 2 + 5y बराबर 0, यानी 2 + 5y बराबर 0। अब y के लिए हल करते हैं। 5y बराबर होगा -2 के, तो y हो गया -2/5। देखा, हमें हमारा दूसरा अलग हल मिल गया, जो है 1, -2/5। तो अब हमारे पास 2 बिंदु हैं, 0,0 और 1, -2/5। प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, अब दूसरा ट्रिकी केस। ये तब आता है जब इक्वेशन में एक वेरिएबल गायब हो, जैसे 3y + 4 = 0। ध्यान से देखो, इसमें x तो कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, y को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो देख सकते हैं, 0x + 3y + 4 = 0। मतलब x वाला हिस्सा है, पर वो अदृश्य है। समीकरण 3y + 4 बराबर 0 से हमें मिलता है y बराबर -4/3। तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू हमेशा ऑलवेज -4/3 ही रहेगी, वो फिक्स हो गई है। अरे, ये तो काम और भी आसान हो गया। बस x की वैल्यू बदलते जाओ और सॉल्यूशंस पाते जाओ, जैसे 0, -4/3, 1, -4/3, 2, -4/3, जितने चाहो उतने सॉल्यूशंस। और अगर हम इसे ग्राफ पर देखें तो इसका एक बहुत ही मजेदार मतलब निकलता है। एक ऐसी रेखा जहां y का मान हमेशा फिक्स रहता है, वो असल में x एक्सिस के समानांतर एक सीधी लेटी हुई रेखा होती है ना? बीजगणित और ज्योमेट्री के बीच का एक कनेक्शन कमाल का। तो चलिए अब इन सारी बातों को मिलाकर एक आसान सा याद रखने वाला मास्टर प्लान बनाते हैं। तो ये रहा आपका मास्टर प्लान। पहला, बेसिक समझने के लिए 1, 2, 3 रखकर शुरू करो। दूसरा, जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो स्पीड बढ़ाने के लिए 0 मेथड का इस्तेमाल करो। और तीसरा, सबसे जरूरी, फ्रैक्शन वाले जवाबों से डरना बंद कर दो, वो पूरी तरह से सही होते हैं। तो ठीक है, सॉल्यूशंस निकालना तो हमने सीख लिया, और वो भी स्मार्ट तरीके से। तो अब हमारा अगला मिशन क्या है? अगली बार हम इन्हीं सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके इनके ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। यस, तो आज जो हमने सीखा है ना, वो अगले सेशन के लिए फाउंडेशन है, उसकी नींव है। तो इसको अच्छे से जरूर समझ लेना। तो अब प्रैक्टिस करने की बारी है। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद करके देखना। अब इस विश्लेषण में हमने जिन 3 सवालों पर बात की है, उन्हें एक एक करके दोबारा देखिए। हर सवाल के आने पर वीडियो को पॉज कीजिए,
चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। फिर वीडियो चलाकर देखिए कि आपका तरीका और जवाब सही था या नहीं। यकीन मानिए, अभ्यास से ही आप इसमें माहिर बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशंस निकालने का पूरा मास्टर प्लान। शुरुआत करो 1 2 3 से और स्पीड बढ़ाओ जीरो मेथड से, और फ्रैक्शन से डरना बंद करो। अगर आपको ये ट्रिक समझ आई और मैथ आसान लगने लगा तो अभी हमारे चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मैथ से डरते हैं।